के नेता भी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर सकता हूं। अभय दुबे, बड़ी जीत की तरफ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती हुई 122 सीटों के साथ। अमीश देवगन जी, कर्नाटका के चुनाव में ना प्रधानमंत्री जी का मुखड़ा चला ना दुखड़ा चला। 90 गालियों का जिक्र किया मगर 9 काम गिनाए नहीं प्रधानमंत्री जी ने। भारत जोड़ो यात्रा का बड़ा प्रतिसाद है। भारत की राजनीति की दिशा भारत जोड़ो यात्रा ने तय की कि वो सैद्धांतिक और बुनियादी मुद्दों पर होगी। वो न लव जिहाद पर होगी, न हिजाब पर होगी, वो बेरोजगारी पर, महंगाई पर, 40% के भीषणतम भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दिया। मैं हतप्रभ हूं, आज आप उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय के चुनाव परिणाम प्रदर्शित कर रहे हैं। अभी एपीएमसी के महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम नहीं दिखाया आपने, जहां पर महाविकास अघाड़ी ने प्रचंड जीत हासिल की अभी 30 अप्रैल को। यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी भयाक्रांत है इस हार से, क्योंकि यहां से पराभव उसका प्रारंभ होगा। तो उन्होंने विचार किया कि चलिए स्थानीय निकाय के चुनाव के परिणाम दिखाकर इसको जी, हमने तो वो भी दिखाए थे। ये निकाय चुनाव के नतीजे सुबह से पहली बार दिखाए हैं, वो भी 5 मिनट के लिए, लेकिन आपको उस पर आपत्ति है। वहां पे बीजेपी की जीत हो रही है, कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की जीत हो रही है। एक जिस वृक्ष पे फल लगता है उसमें जिस रक्त पे फल लगता है उसमें वो थोड़ा झुक जाता है। तो आपको एक अच्छी बड़ी जीत मिल रही है कर्नाटक के अंदर, तो उस जीत को एंजॉय करिए अभी। और कांग्रेस की सीटें और बढ़ गई हैं, अब 123 की तरफ कांग्रेस आगे बढ़ रही है। मेरा स्पष्ट सवाल है, ये जीत मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की है, और इसके बाद जो लाख टक्के का सवाल है, जो सबसे बड़ा सवाल है, सीएम कौन बनने वाला है? देखिए अमीश देवगन जी, ये तो भारत के संविधान ने रास्ता तय किया हुआ है कि जीते हुए प्रतिनिधि अपने विधायक दल के नेता का चुनाव करते हैं और शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेता है। मगर हां, एक बात साफ है कि अब कर्नाटका की सरकार में वो जो महंगाई की आग में झोंक दी गई महिलाएं वो नेतृत्व करेगी, बेरोजगार युवा नेतृत्व करेंगे, वो ठेकेदार नेतृत्व करेंगे जिनसे 40% का कमीशन खाया गया, वो लिंगायत अब ये पॉलिटिकल बड़ा डायरेक्ट, अबे जी बड़ा डायरेक्ट सवाल है। मतलब आपको लगता है कि ये जो जीत हुई है इसके पीछे कांग्रेस को बड़ा कारण क्या दिखाई दे रहा है? मैंने सवाल जो पूछा था आपसे, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, तीनों में से अगर जीत का सेहरा है तो किसके सर है? राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, खड़गे साहब, सभी लोग सामूहिक नेतृत्व में विश्वास रखते हैं। इस जीत का श्रेय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को, कर्नाटका की जनता को जाता है, जिन्होंने 40% के भीषणतम भ्रष्टाचार को नकार दिया, जिन्होंने लव जिहाद को नकार दिया, जिन्होंने एनआरसी और कॉमन सिविल कोड के मुद्दे जो ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रित किए थे, उसको नकार कर दरकिनार करके बुनियादी मुद्दों की ओर ध्यान, जो कि भारत जोड़ो यात्रा का मुख्य उद्देश्य था। मुझे लगता है कि वो एक रास्ता दिया है कांग्रेस पार्टी ने, और भविष्य के भारत के लिए एक अच्छा बेहतर रास्ता है कि जनता निर्णय ले, किसी की भी सरकार बनाए, मगर वो सैद्धांतिक और बुनियादी मुद्दों को आधार बनाकर सरकार बनाए। जी, मेरे साथ बीजेपी के भी प्रवक्ता हैं, जुड़ रहे हैं, मैं उनका भी रुख करूंगा, लेकिन पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मेरे साथ राकेश सिंह भी है, मैं उनका भी रुख करता हूं, काफी देर से हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश जी, आपको क्या लगता है कि ये जो इलेक्शन था वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वाकई एक सेटबैक लेकर आया, इसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं? देखिए, जो चुनाव है, इस चुनाव के आधार पर आप ये नहीं तय कैसे, लगातार बीके हरिप्रसाद कह रहे हैं और राशिद अल्वी ने कहा कि राहुल गांधी के लिए रास्ता खुल गया। तो इसके पहले 2019 के बाद कितनी विधानसभा हुई? मेघालय, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। लेकिन कर्नाटक दक्षिण का बड़ा राज्य है, बड़ा द्वार है। मैं कह रहा हूं कि मणिपुर क्या छोटा राज्य है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का राज्य है ना। क्या राहुल गांधी की हार नहीं? उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की हार नहीं हुई? उत्तराखंड में राहुल गांधी की हार नहीं हुई? आसाम में राहुल गांधी की हार नहीं हुई? तब आप जब हारते हैं तब राहुल गांधी नहीं, जब आप जीत गए तब वहां के स्थानीय। लेकिन आज तो जीत गए, जीत का कारण क्या दिखाई दे रहा है? नहीं, जीत का कारण स्वाभाविक रूप से है कि वहां एंटी इनकम्बेंसी थी, और उसको काफी हद तक मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने उसको रोकने का प्रयास किया। आप जब वोट परसेंटेज देखेंगे तो अब आप पाएंगे कि वोट परसेंटेज पुराने वोट परसेंटेज के बराबर रहेगा। बीजेपी में गुटबाजी थी जिसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। गुटबाजी इस
कोई भी समूह हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी समाज हो, नहीं, बड़ी गुटबाजी थी जिसने नुकसान करा। मेरा सवाल बहुत स्पष्ट है। सवाल का साफ जवाब है कि जितने समाज संगठन होते हैं इस तरह के थोड़ा बहुत गुटबाजी होती है। थोड़ा बहुत नहीं, बड़ी थी, बड़ी थी और होनी भी चाहिए। बड़ी गुटबाजी थी बीजेपी के अंदर, निश्चित रूप से बड़ी गुटबाजी थी, जिसकी वजह से ढेर सारे नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए, जिसका रिजल्ट हम देख रहे हैं। लेकिन मैं आज फिर कह देना चाहता हूं, इस देश में जो मुफ्त की रेवड़ी का जो कल्चर शुरू हुआ है, ये कर्नाटक का चुनाव और इससे पहले हिमाचल का चुनाव, बस कैसे जनता को अननेसेसरी बेनिफिट दे दें और वोट ले लें, ये राजनीति देश में रहेगी तो देश का नुकसान होता रहेगा। बिल्कुल देखिए, मैं इस बात से सहमत हूं। और दूसरी बात देखिए, ये लोकल लीडरशिप की वहां जीत है, क्योंकि अगर राहुल गांधी की जीत होती तो हिमाचल वो जीते, राहुल गांधी एक भी दिन नहीं गए। तो ये लोकल लीडरशिप कांग्रेस की अच्छी वहां लड़ी, अच्छी जीत हुई। और जो बीजेपी की लोकल लीडरशिप है वो अपने सिर्फ फुटबॉल में रह गई। पर मोदी जी ने तो खुद ही प्रचार कर रहे थे, अमित शाह कर रहे थे, जेपी नड्डा कर रहे थे। आप देखिए कि लास्ट के 8-10 दिनों में मोदी जी ने जो प्रचार किया, वो चुनाव जो आप 71 देख रहे हैं, वो जो अभी वहां पे 71 देख रहे हैं, वो हो सकता है कि ये इससे भी कम होती है। ये जरूरी नहीं है। अरे एक तरफ हम कह रहे हैं 36% वोट थे, 36% वोट है, इसका मतलब वो भाजपा का कमिटेड वोट था। वो मोदी जी नहीं भी जाते तब भी उन्हें उतने वोट मिलते। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम फैक्टर ने इंपैक्ट डाला है। मुस्लिम फैक्टर, अच्छा ठीक है, ये एक विश्लेषण है। एक एक करके अबे दुबे एक सवाल जो कि बार बार उठ रहा है कि रेवड़ी कल्चर का जो ट्रेंड है वो बढ़ गया है। अरविंद केजरीवाल से सब सीख रहे हैं, और वो आपने जो 5 प्रण करे उसमें भी यही कहा जा रहा है कि वो अगर रेवड़ियां इस तरह से बांटेगी, विच इज नॉट गुड फॉर एनी कंट्रीज इकोनॉमी। क्या आपको लगता नहीं है, जो सवाल यहां पे चुनावी विश्लेषक उठा रहे हैं उसके ऊपर आपका जवाब क्या है आबे दुबे? इट इज अ वेरी सीरियस पॉलिटिकल क्वेश्चन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये सीधे जनता का अपमान कर रही है, ये कहकर। नहीं, बीजेपी ने नहीं उठाया, यहाँ पे चुनावी विश्लेषक उठा रहे हैं के आधार पर। हाँ, जो भी ये कह रहा है, अगर जनता इस बात पर निर्णय लेती है कि कैसे 2000 रुपए प्रति माह बहनों को मिले, कैसे 3000 रुपए युवाओं को, बेरोजगारों को मिले। रेवड़ी क्या होती है वो देखिए आप। रेवड़ी होती है जो 10 लाख करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ कर दिया धन्ना सेठों का, जो 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉडस्टर्स लूट करके विदेश भाजपा की सरपरस्ती में सत्ता की भगा दिए गए, वो होता है। कैसे एक धन्ना। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। अपना दल अपनी सीट जीत गई है, शफीक अंसारी जीत गए हैं। रामपुर स्वार विधानसभा सीट का यह नतीजा आया है। रामपुर की स्वार विधानसभा सीट, यूपी की स्वार विधानसभा उपचुनाव की सीट के नतीजा आ गया है। बीजेपी गठबंधन को जीत मिली है। दूसरी सीट पे बीजेपी आगे चल रही है, जिसका जिक्र अनुराग भदौरिया यहां पर लगातार कर रहे थे। कोई सवाल अनुराग भदौरिया से? अनुराग भदौरिया जी से कल मैं एक चैनल पर डिबेट कर रहा था, और अब यकीन मानिए मेरे पास वीडियो नहीं है, बार बार कह रहे थे भाजपा गई। अरे कहां चले गए महानुभाव? 17 में से 17 चले गए आपके। 2 सीटों पर अपना दल एक पे लीड कर रही है, और एक पे जहां समाजवादी लीड कर रही है वहां भी 100-125 वोट से कर रही है। नहीं, समाजवादी पार्टी अब किसी मेयर में लीड नहीं कर रही। 16 में बीजेपी, दो जो सीटें उपचुनाव की हो रही हैं उनमें से एक पे लीड कर रही है, वो भी 100 वोटों से। नहीं, उसमें भी लीड नहीं कर रही है, अब उसमें बीजेपी लीड कर रही है। अब सवाल मेरा इतना सा ये है कि कहां है आप? सब हार गए, 14, 17, 19, 22, और अब आज आकर अखिलेश जी सिर्फ 4-5 दिन के लिए चुनाव प्रचार में आए थे। बताइए इनका ये हाल। जी, मैं सीधा इमरान प्रतापगढ़ी में से राज्यसभा एमपी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं इमरान प्रतापगढ़ी जी। आपका अभिनंदन है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक के अंदर मिलती हुई दिख रही है। 122 सीटें, आंकड़ा जैसा मैं बता रहा हूं व्यूअर्स, आंकड़ा बढ़ रहा है। न्यूज़ 18 का जो ट्रेंड बता रहा है